जी, तो मैं बताने वाला हूँ कि क्यों सीएससी के लिए जो नए वीएलईज हैं उनका रजिस्ट्रेशन क्यों बंद कर दिया गया है, और क्यों जो वीएलई जब लॉगिन करते हैं तो क्यों उनका आईडी बैन हो जा रहा है। आइए इस बात को समझते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हम इस वेबसाइट पर आते हैं, सीएससी के वेबसाइट पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं ज्वाइन एज वीएलई में क्लिक करता हूँ क्या दिखाता है, ऐसा आता है गेट स्टार्टेड में। जब मैं क्लिक किया तो क्या लिखा रहा है इसमें, द न्यू रजिस्ट्रेशन आर टेम्पररी सस्पेंडेड। हमारा जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो नए टीईसी कार्ड धारक, जो टीईसी सर्टिफिकेट क्वालिफाई करके आए हैं, हम लोग नए वीएलईज रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आज इस बात को समझेंगे। एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। आप अगर इस जगह पर देखें सीएससी लोकेटर, हमारे सीएससी के वेबसाइट पे जो सीएससी लोकेटर है, यदि मैं इसमें क्लिक करूं तो एक ऐसा इंटरफेस आता है। और यहाँ पे सर्च बाय पिन पर अगर मैं जाता हूँ, सर्च बाय पिन क्या करेंगे, इस सर्च बाय पिन में अपने एरिया का पिन नंबर जो होता है उसको आप डालें। जैसे कि मेरे एरिया का 71335 है। यदि मैं इसको डाल के सर्च करता हूँ तो इतने सारे एक्टिव सीएससी लिस्ट आ जाते हैं। जो ये सारे वो लोग हैं जो सीएससी आईडी धारक हैं, जो सीएससी आईडी रखते हैं, और कब उनका आईडी क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कब इनका आईडी क्रिएट हुआ है, 2020 में, 2021 में, 2024, 2025, 2019, ऐसे कई सारे आईडीज हैं। अब इनमें से कुछ कुछ ऐसे आईडीज हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या हो सकता है कि जब ये अपना सीएससी आईडी बनाए होंगे तब वो तो बना लिए होंगे आईडी, मगर इनको कभी ये लोग एक्सरसाइज नहीं किए, कभी इनको चलाया ही नहीं, कमर्शियल पर्पस पे कभी चलाया ही नहीं। आईडी लेकर रख लिया बट कभी चलाया ही नहीं, या कभी सीएससी का जो ब्रांडिंग होता है वो ब्रांडिंग लगाया ही नहीं। कहने की बात है ये है कि जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाला, मैं पर्सनली देखा हूँ ये दुकान कहाँ पर है, ये सीएससी सेंटर कहाँ है, मैं देखा हूँ, लेकिन आज तक कभी मैं उस दुकान को चलते हुए नहीं देखा। मैं हमेशा देखा वो दुकान हमेशा बंद रहता है। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, ये दुकान तो बंद रहता है। वैसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं, और भी ऐसे कई सारे हैं जो मेरे घर के बाजू पे है, जो मेरे घर के आसपास है, मगर कभी मैं उसको देखा ही नहीं, ना कभी मैं जाना कि वो चलता भी है। जैसे ये वाला आप देख लो, नाम, पता, अता सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं आज तक मैं नहीं देखा कि इस पते पर ऐसा भी कोई सीएससी चल रहा हो। इस पते पे ऐसा कोई सीएससी चल रहा हो मैंने आज तक देखा ही नहीं, जबकि मेरे घर के बाजू पे है, मेरे घर से नज़दीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो सीएससी आईडी ले रखे हैं, बट वो चलाते नहीं है, बस आईडी ले रखा है, चलाते नहीं है, ना सीएससी का ब्रांडिंग किए हैं उन्होंने। तो ऐसे आईडीज को जो लिया गया है मगर उस पर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, या कोई काम या कोई फंक्शंस ऐसे नहीं किए जा रहे हैं जिस आईडी पे, तो उस आईडी को बैन करने का काम किया जा रहा है, उस आईडी को हटाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि यदि सारे लोग सीएससी धारक हो जाएंगे तो सीएससी का मतलब क्या रहेगा। हर घर सीएससी योजना तो नहीं चला रही है सरकार। सीएससी तो एक कियोस्क है जिससे आप अपने आस पड़ोस में जाके अपना सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें, ये सरकारी योजनाओं पे अप्लाई कर सकें, उसमें अपना फॉर्म भर सकें। बट ऐसे ऐसे लोग, इतने सारे लोग जो आईडी ले रखे हैं और चलाते नहीं हैं, तो इससे तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसलिए इन सब आईडीज़ को लोग बंद कर रहे हैं और सिर्फ वही वैलिड आईडीज़ को चलाने की कोशिश की जा रही है जो सच में काम करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस पिन नंबर पे जाऊं जो मेरे घर से नज़दीक है, इधर भी ऐसे बहुत सारे दिखते हैं जिनको मैं एड्रेस जानता हूं, मगर मैं उस जगह पर जब जाता हूं तो देखता हूं कि ऐसे कुछ सीएससी सेंटर चलते ही नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं, एज सच कोई सीएससी सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहाँ पे। तो फिर ऐसे सीएससी सेंटर को आईडी देकर क्या फ़ायदा जो कभी एग्जिस्ट ही ना करे या कभी काम ही ना करें उसमें। इसलिए गवर्नमेंट जो है कई सारे सीएससी सेंटर जो अब काम नहीं कर रहे हैं उनको बैन किया जा रहा है, और सिर्फ उन्हीं को ही परमिशन दी जा रही है चलाने के लिए जो सच में जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, जिनका एक जेन्युइन शॉप हो, जिनका एक जेन्युइन बैनर हो, एक नाम हो, और डेली अपने शॉप पे लॉगिन करते हैं और काम करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी।